हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्को सीआरएम। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारी सीआरएम एप्लीकेशंस के बारे में, जिसमें आप आपके कस्टमर्स के साथ कैसे रिलेट कर लेते हो, उनके इनवॉइसिंग, उनके जो टास्क वगैरह होते हैं उसके साथ कैसे आप मैनेज कर लेते हो। तो ये सारा ऑलरेडी हमारे पास सिस्टम में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे आपको ये डैशबोर्ड दिख जाएगा सीआरएम सॉफ्टवेयर का, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे सारे मॉड्यूल्स को अलाइन कर दिया है वन बाय वन, जो भी रिलेटेड करते हैं हमारे कस्टमर्स के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग इस वीडियो को, जहाँ पे हम फर्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं हमारे लीड्स के थ्रू। जो हमारे लीड्स आते हैं, देन हर एक मॉड्यूल को मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इन डिटेल्स में ये मॉड्यूल्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कस्टमर मॉड्यूल्स है, जिसमें आपको सारे कस्टमर्स का डेटाज आ जाएगा। सेल्स करके एक हम लोग ने एक सेक्शन बना दिया है, जहाँ पे आप उसके प्रपोजल्स, उसके एस्टिमेटेड्स, उनके इनवॉइसिंग, पेमेंट्स वाले पार्ट्स, ये सारे जो रिलेटेड टू हमारे इनवॉइसेस है, ये सारे आपको यहीं पे मिल जाएंगे। सब्सक्रिप्शन है, जिससे अगर मोर देन वन आपको इनवॉइसिंग वगैरह पार्ट क्रिएट करना है, जो साइकिल चलती है बिलिंग्स की, वो आपको अगर प्रोसेस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। एक्सपेंसेस है, जिसमें आप ट्रैवलिंग एक्सपेंस, फूड एक्सपेंस वगैरह, जो भी आपके रिलेटेड टू प्रोजेक्ट और कस्टमर्स के रिलेटेड रहेंगे, वो सारे आप एक्सपेंसेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप कोई भी कस्टमर्स के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह करते हो तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करके एक सेक्शन दिया हुआ है। आप आपका जो सीआरएम है, वो अगर एज इन प्रोजेक्ट के साथ रिलेटेड कर रहे हो, प्रोजेक्ट के थ्रू आप उसको सिस्टम में ट्रैक करना चाहते हो, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट के थ्रू भी सिस्टम में ट्रैक करने के लिए आपके पास ऑप्शन है। इन्वेंट्री की डिटेल्स है, जिसमें आप आपके जो प्रोडक्ट्स है उनकी साइकिल्स, पीओज वगैरह बना सकते हो, कब रिसीव हुआ है प्रोडक्ट, कब आपको डिलीवर करना है कौन से कस्टमर के थ्रू। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इन्वेंट्री वाले शेल्फ में दिख जाएंगी। बेस्ड ऑन इन्वेंट्री आपके लिए यहाँ पे मल्टीपल रिपोर्ट्स भी है कि कौन सा प्रोडक्ट आपके सिस्टम में इन हुआ है एंड कौन सा प्रोडक्ट आपका सिस्टम से आउट हो गया है। ये सारा रिपोर्ट्स आपको ये रिपोर्ट वाले सेक्शंस में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे आपके लिए टास्क है, मल्टीपल टास्क क्रिएट कर सकते हो जो भी रिलेटेड रहेंगे प्रोजेक्ट के अंदर से। लेट्स से मैं आपको इन डिटेल्स में ये मॉड्यूल्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोर्ट मॉड्यूल्स है यहाँ पे, जिससे आप टिकटिंग वगैरह रेज कर सकते हो क्लाइंट्स के थ्रू। क्लाइंट्स ने अगर कुछ क्वेरी वगैरह रेज की है तो वो आप यहाँ से रिजॉल्व कर सकते हो। लीड्स है, जो हमारा मेन मॉड्यूल है सिस्टम में की रिलेटेड टू हमारा सीआरएम है। फर्स्ट कस्टमर हमारा इन होता है सिस्टम में, वो इज इन लीड्स के थ्रू ही सिस्टम में इन हो जाएगा। यहाँ पे एस्टिमेटेड के लिए रिक्वेस्ट है, अगर आपको एस्टिमेटेड कॉस्टिंग्स वगैरह करना है तो वो आप यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नॉलेज बेस है, जिसमें आप आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश कर सकते हैं, कोई भी कस्टमर्स के लिए वीडियोस वगैरह जो है, फिर डॉक्यूमेंटेशन, तो बेसिकली आप यहाँ पे फैच कर सकते हैं। यूटिलिटीज है, जिसमें आप अनाउंसमेंट, कैलेंडर्स, व्यूज वगैरह चेक कर सकते हो, आपके गोल्स वगैरह क्या है। टिकटिंग की पाइप लॉग्स चेक कर सकते हो कि कितना टिकट्स आपके एंड से रिजॉल्व हो गया है, कौन से पेंडिंग्स में है तो वो आपको क्लियर करना है, तो यहाँ से क्लियर्स वगैरह कर सकते हो। बल्क में पीडीएफ वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हो, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में आप अटैचमेंट्स के लिए भी ऑप्शंस दिया हुआ है, जहाँ से आप बल्क में पीडीएफ वगैरह भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल रिपोर्ट्स है जो कि हमारे रिलेटेड है, सेल्स, एक्सपेंसेस, इनकम के रिलेटेड है, लीड्स के थ्रू रिलेटेड है। ये सारे आप रिपोर्ट्स वन टाइम में, वन गो में यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कोई भी रिपोर्ट्स आप ओपन कर लोगे तो वो आपको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करेगा कि एक्चुअल में यहाँ पे सिस्टम में अपने जो जो एंट्रीज की है उसके बेस्ड ऑन ये रिपोर्ट जनरेट होता रहे हैं। यहाँ पे सेटअप्स है, जिसमें आप कंपनी के अगेंस्ट सेटअप्स, यूजर रोल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। अगर एज इन आपको कस्टमर्स को राइट्स वगैरह भी देने हैं सिस्टम में एक्सेस करने के लिए, टिकट जनरेट करने के लिए वगैरह, तो यहाँ पे ये सेटिंग्स के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पे आप सेटअप्स वगैरह कर सकते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग लीड से। इसमें फर्स्ट हमारा लीड्स आता है सिस्टम में। आप यहाँ से नया लीड्स क्रिएट कर सकते हो लीड लीड्स के ऊपर। अदरवाइज यहाँ पे आपको सारा लीड्स को शो करेगा अकॉर्डिंग टू यूज लीड्स। आपको यहाँ पे स्टेटस भी शो करेगा कि उसका एक्चुअल स्टेटस क्या है, वो हमारा एज इन कस्टमर में मूव हुआ है या नहीं, या जस्ट ओपन में है। पर्टिकुलर लीड को हम लोग ओपन करके चेक कर लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स है।
तो लीड्स के अंदर ये डिटेल्स रहेगी, तो उसका नेम रहेगा लीड्स का, उसका पोजीशंस क्या है, उसके ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, सारी डिटेल्स यहाँ पे आपकी रहेगी। लास्ट एक्टिविटी कौन से एडमिन ने हमारे पास यहाँ पे की है, कौन से एम्प्लॉय ने की है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे शो करेगी। प्रपोजल्स उसने हमारे एंड से कुछ लिया है क्या नहीं, तो उसकी सारी लिस्ट डाउन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको रिवाइज वगैरह भी प्रपोजल करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं, न्यू प्रपोजल भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल टास्क है कि लेट से अगर कुछ मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट की है हम लोग ने, तो आप यहाँ पे टास्क में वो क्रिएट कर सकते हो एज इन मीटिंग्स वगैरह। अटैचमेंट्स है जिसमें आप डॉक्यूमेंटेशन, कुछ कोटेशंस उन्होंने रेज किया हुआ है तो वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। रिमाइंडर्स है जिसमें आप मीटिंग्स के लिए वगैरह रिमाइंडर सेट कर सकते हो, सिस्टम आपको ऑटोमेटिक नोटिफाई करता रहेगा वो मेल। तो यहाँ पे नोट्स है, कुछ इन डिटेल्स मेंशन करना है आपको कि इन मीटिंग्स में वगैरह क्या डिस्कशन हुआ है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक्टिविटी लॉग्स है जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि अपनी एक लीड्स के ऊपर कब क्या काम किया हुआ है, वो आपको इन टोटल मंथ्स में वगैरह एंड टाइम वाइज यहाँ पे आपको बताता रहेगा। ठीक है, तो ये एक्चुअल व्यू है लीड्स का, जहाँ से आप यहाँ से ऑप्शन है कि अगर वो हमारा लीड्स कन्वर्ट करना चाहते हो आप कस्टमर्स में, यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है कन्वर्ट टू कस्टमर्स, सिस्टम ऑटोमेटिक सारा डेटा उठा लेगा। आपको अगर उसको यूजर आईडी एंड पासवर्ड शेयर करना है तो आप यहाँ पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड भी कर सकते हो, जस्ट सेव इट। ठीक है, यहाँ पे उसका फॉर्म जो है वो सेव होता रहेगा। ये अब जो कस्टमर्स यहाँ पे अगर क्रिएट हो गए हैं, वो सारी लिस्ट डाउन आपको यहाँ पे शो करेगी कि आप जो भी लीड्स को कन्वर्ट कर रहे हो कस्टमर्स में, सारी कस्टमर्स की लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। आपको एज इन अगर लीड से नहीं जाना है, नया कस्टमर क्रिएट करना है, तो आप यहाँ से भी नया कस्टमर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उसके कॉन्टैक्ट्स वगैरह जो है वो आपको यहीं पे मिल जाएंगे। जस्ट क्लिक करने के ऊपर जो भी कॉन्टैक्ट्स पर्सन रहेंगे उनकी उनकी सारी लिस्ट आ जाएगी विथ फोन नंबर्स, उनके पर्टिकुलर पोजीशन एंड उनका स्टेटस। ठीक है, तो ये लिस्ट में पे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल आपके पास टोटल कितने हैं, कितने एक्टिव कस्टमर्स हैं। अगर कोई कस्टमर्स आपका डिसेबल भी कर देना है, तो आप यहाँ से उसको इनएक्टिव भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे अपडेट करते रहोगे यहाँ पे आपको वो शो करेगा टोटल कितने कॉन्टैक्ट्स एक्टिव है, आपको यहीं पे डैशबोर्ड पे ही पता चल जाएगा। ठीक है, ये सारी आपकी कस्टमर्स की लिस्ट है, इसमें सारा डेटा इंक्लूड है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं कि अगर पर्टिकुलर में कोई कस्टमर्स ओपन कर लेता हो, अच्छे दिस वन व्यू, तो ये कस्टमर्स का व्यू रहेगा जिसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड पे वो हर एक मॉड्यूल को उसमें डिफरेंशिएट करके रखा हुआ है कि उसके कॉन्टैक्ट पर्सन, उसके अगर कुछ नोट्स है, कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह है, इनवॉइसिंग पार्ट है, पेमेंट पार्ट है, तो ये सारा फ्लो जो है वो आपको यहीं पे पता चल जाएगा जस्ट वन क्लिक पे। तो उसके आगे कितने हम लोग ने पेमेंट रेज किए हुए हैं, कितने हमारे पास पेमेंट रिसीव हो गए, कितने प्रपोजल्स वगैरह क्रिएटेड है, ये सारा डेटा यहाँ पे सेट है। कुछ एस्टिमेशंस वगैरह भी है, वो सब यहाँ पे सेट है। उसने एस्टिमेशन हमारा एक्सेप्ट किया है या डिक्लाइन किया हुआ है, कुछ रिवाइज वगैरह भी किया होगा, तो यहाँ पे वो आपको डैशबोर्ड पे शो करेगा। पर्टिकुलर कस्टमर को एज इन हम लोग प्रोजेक्ट भी ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट लिस्ट है जिसमें आपको प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे सारे कि आपके पास कितने लाइव प्रोजेक्ट्स हैं, इन प्रोसेस में कितने हैं, कुछ होल्ड्स पे है, कैंसल्ड है, कितने मल्टीपल फिनिश हो गए, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आप जैसे ही ओपन कर लोगे तो ये आपको ऐसा व्यू आ जाएगा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, जिसमें आपको प्रोजेक्ट करंटली उसका नंबर क्या है, कौन सा क्लाइंट है, उसका बिलिंग टाइप क्या रहेगा। लेट्स से हम लोग जैसे बेस्ड ऑन टास्क भी उसको चला सकते हैं कि उसके वर्किंग आवर्स के हिसाब से कि कितना टाइम हम लोग ने प्रोजेक्ट के ऊपर स्पेंड किया हुआ है, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम लोग ने कितना टाइम देके हैं, चार्जेस देके कितना बिलिंग किया हुआ है, ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो प्रोजेक्ट को आपको ग्राफिकली वो रिप्रेजेंट करेगा कि कितना परसेंटेज में वो प्रोग्रेस है। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आगे और हो जाओगे तो आपको लॉग्ड आवर्स बता देगा, बिलिंग आवर्स बता देगा कि कितना आवर्स हम लोग ने बिल किया हुआ है। कुछ अनबिल्ड भी एक्सपेंसेस वगैरह है, अदर एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस वगैरह है, तो वो भी यहाँ पे आपको शो करेगा। कितने मेंबर्स ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए इंक्लूड है, वर्किंग कर रहे हैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर, तो उसकी सारे मेंबर्स की लिस्ट आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टुवर्ड्स राइट हैंड साइड आ जाओगे तो आपको ग्राफिकली
और एक बार वो रिप्रेजेंट करेगा कि आपने कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर कितना काम किया हुआ है करके। पर्टिकुलर आप यहाँ से फिल्टर आउट भी कर सकते हो, दिस वीक, लास्ट वीक, या फिर मंथ वाइज। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन है कि आपने कितने टास्क कंप्लीट किए हुए हैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। जैसे ये प्रोजेक्ट ट्रेनिंग करके ये इन प्रोसेस में है, ये फिलहाल ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। देन यहाँ पे टेस्टिंग के लिए है, वेटिंग फॉर फीडबैक है, एंड कितना कंप्लीट हो गया है तो कंप्लीट वाला भी आपको यहाँ पे सेट कर जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है बेस्ड ऑन टाइम हमारा वर्किंग होता रहे। यहाँ पे टाइम शीट करके है, अब बेस्ड ऑन इसको टाइम शीट भी चला सकते हैं कि कब आपका स्टार्ट हुआ है टाइम एंड कब एंड हुआ है वो पर्टिकुलर टास्क, ये बेस्ड ऑन टाइम चल रहा है। प्रोजेक्ट के जो भी माइलस्टोन्स रहेंगे वो आपको यहाँ पे ही मिल जाएंगे। वन गो में आप नए नए माइलस्टोन्स यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। फाइल्स है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, जैसे इनवॉइसिंग पार्ट्स हो गया, कोटेशंस वगैरह हो गया, एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। कुछ डिस्कशंस हुआ है मीटिंग्स में वगैरह तो आप यहाँ पे डिस्कस भी कर सकते हो। गैंट चार्ट है, तो आपके जो टास्क है वो आप गैंट चार्ट वाइज भी यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। टिकटिंग्स है, तो क्लाइंट रेज करेगा कुछ रिक्वेस्ट वगैरह है, कुछ उसके क्वेरीज वगैरह रहेंगे, वो आप यहाँ से रिजॉल्व कर सकते हो, जो कि आपके ओपन इन प्रोसेस आपने आंसर्ड किया है तो आंसर्ड एंड क्लोज, सिस्टम ऑटोमेटिक उसको क्लोज भी कर देगा। नोट से प्रोजेक्ट के अगेंस्ट मेंशन करना है कुछ इन डिटेल्स में तो आप यहाँ पे कर सकते हो। एक्टिविटीज वो शो करेगा कि हम लोगों ने कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर कब काम किया हुआ है, कितना काम किया हुआ है, तो एक्टिविटी चलती रहेगी। ये आपको क्लाइंट को विजिबल रखना है तो आप विजिबल रख सकते हो। यहाँ पे आपके लिए चेक बॉक्सेस एक दिया हुआ है जो आपके आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल जो प्रोसेस है ये हमारा प्रोजेक्ट का व्यू है, जिसमें आपको प्रोजेक्ट पता चल जाएगा कि कौन से स्टेज पे है क्या है। ये आपको डैशबोर्ड पे ही पता चल जाता है, यहाँ से आप जैसे व्यू कर लोगे तो आपको ग्राफिकली सारा डॉक्यूमेंट जो है वो विजिबल करता है। ठीक। यहाँ पे सेल्स वाला जो फ्लो है जिसमें आपको प्रपोजल, एस्टिमेशन आप भेज सकते हैं, इनवॉइसिंग भेज सकते हो, बेस्ड ऑन इनवॉइसिंग आप क्लाइंट से पेमेंट भी रिसीव कर सकते हो। क्रेडिट नोट शो करना है तो क्रेडिट नोट्स भी कर सकते हो। आपके जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह रहेंगे वो आप यहाँ पे वन टाइम में क्रिएट कर सकते हो, उसका रेट प्री डिफाइन कर सकते हो विद टैक्सेस एट द टाइम ऑफ इनवॉइसिंग पार्ट। सिस्टम टैक्सेस विद रेट ऑटोमेटिक उठा लेता है। सब्सक्रिप्शन वाला सेक्शन है जिसमें आप बिलिंग साइकिल चला सकते हो मोर देन 1 ईयर 2 ईयर, उसके लिए ऑप्शंस दिया हुआ है। एक्सपेंसेस है, आप यहाँ पे फूड एक्सपेंसेस कैटेगरी वाइज उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ट्रैवल एक्सपेंसेस है विथ, अगर कुछ इमेज वगैरह है तो इमेज वगैरह के लिए भी आपके लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है विद डेट्स। कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट वर्किंग में है कोई कस्टमर्स के साथ तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट भी मैनेज कर सकते हो। इन्वेंट्रीज है यहाँ पे, तो इन्वेंट्रीज में आपको मल्टीपल लिस्ट आ जाएगी प्रोडक्ट की विद इमेजेस, आप उसको सेट कर सकते हो। कितने क्वांटिटीज आपके अवेलेबल है, उसका सेल्स रेट क्या है, परचेस रेट क्या है, ये आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। टैक्सेस के साथ जाने वाला है या नहीं, तो इंक्लूसिव और फिर एक्सक्लूसिव टैक्सेस है तो यहाँ पे आपको वो आ जाएगा। रिसीविंग एंड डिलीवरी वाउचर्स है, अपने प्रोडक्ट पीओ बना लिया है तो परचेस भी कर सकते हो यहाँ पे, जिससे आप रिसीविंग एंड डिलीवरी वाउचर्स आपको दोनों आ जाएगा। पैकिंग लिस्ट कर सकते हो। इंटरनल डिलीवरी नोट्स है, लेट्स से वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच हमको कुछ मटेरियल भेजना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। लॉस एडजमेंट एडजस्टमेंट है, वेयर हाउस है, तो आपके मल्टीपल कंपनीज हो गए तो मल्टीपल कंपनीज क्रिएट कर सकते हैं, फिर वेयर हाउसेज भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बेस्ड ऑन जो भी आपके प्रोडक्ट्स रहेंगे वो सारा आपको रिपोर्ट्स यहाँ पे स्टोर शो करेगा। लेट्स से मैं यहाँ पे वेयर हाउस सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड फिल्टर आउट, तो वो आपको सारा रिपोर्ट आ जाएगा, स्टॉक का रिपोर्ट आ जाएगा कि आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट उसके कितनी क्वांटिटी ओपनिंग्स में है, कितनी इंपोर्ट फॉर पीरियड है, एक्सपोर्ट किया हुआ है एंड क्लोजिंग स्टॉक। ये ओवरऑल आपको ऐसा रिपोर्ट वो शो करेगा। टास्क मैनेजमेंट है जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रोजेक्ट में कि आप मल्टीपल टास्क वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, तो उसका एक सेपरेट सेग्रीगेशन करके यहाँ पे रखा हुआ है। सपोर्ट मॉड्यूल है जिसमें आप नए नए टिकट्स जनरेट कर सकते हो या क्लाइंट रेज कर देगा एंड आपको उसके ऊपर आंसर्स वगैरह करना है। रीड्स वाला जो पार्ट है ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एस्टिमेटेड रिक्वेस्ट है, तो आप यहाँ से एस्टिमेट रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। नॉलेज बेस है जिसमें आप नए नए आर्टिकल्स क्रिएट कर सकते हो। हाउ टू सेट पासवर्ड टू इनर लिनक्स, फिलहाल ये यहाँ पे सेट किया हुआ है। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो वो आपको एक स्क्रीनशॉट वगैरह भी आप ऐड कर सकते हो कि कैसे पासवर्ड वगैरह सेट कर देना है।
तो बेसिकली एक इंफॉर्मेशन जो है रहेगी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को यूज करने के लिए, फिर एप्लीकेशंस को वगैरह यूज करने के लिए, तो एज इन वो आर्टिकल यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यूटिलाइज पे आपको यहाँ पे आ जाएगा, मीडियाज वगैरह है, आप बल्क में पीडीएफ एक्सपोर्ट कर सकते हो। कैलेंडर्स व्यू आ जाएगा आपको, इसमें आप मीटिंग्स वगैरह चेक कर सकते हो कि आपका मीटिंग्स वगैरह किसके साथ शेड्यूल्स है, तो आपको वो कैलेंडर्स व्यू में ऐसे शो करेगा। ठीक है, पर्टिकुलर आप वो डॉक्यूमेंट ओपन कर लोगे तो आपका उसका डिटेल जो है सारा वो आपको यहाँ पे शो कर लेगा। ठीक है, अनाउंसमेंट है कुछ, जैसे एनिवर्सरीज वगैरह है, कुछ बैंक हॉलीडेज वगैरह है, तो आप यहाँ पे वो अनाउंसमेंट में कर सकते हो, जो कि आपको हर एक एम्प्लॉइज एंड जो भी आपके कस्टमर्स वगैरह होंगे उनके डैशबोर्ड पे ये विजिबल हो जाएगा। कुछ आपके गोल्स है, एक्टिविटीज है, टिकट की पाइप लॉग्स है, तो आप यहाँ पे वन टाइम में उसको क्लियर भी कर सकते हैं। उसके बॉटम में आपके लिए यहाँ पे रिपोर्ट्स है, जो कि रिलेटेड है हमारे सेल्स एक्सपेंसेस लीड्स के रिलेटेड। जैसे आप पर्टिकुलर सेल्स ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको दो रिपोर्ट्स आ जाएंगे, जो कि एक सेल्स रिपोर्ट रहेंगे जो कि हमारे इनवॉइसिंग बेस पे रहेंगे। इसमें आपको पता चल जाएगा ओवरऑल अपने कितने इनवॉइसिंग रेज किए हुए हैं, उसकी जीएसटी के साथ वगैरह, एडजस्टमेंट वैल्यूज वगैरह। यहाँ पे आपको ग्राफिकली भी वो रिप्रेजेंट करता रहेगा, जो कि चार्ट बेस्ड रहेगा। अपने कितने इनवॉइसिंग जनरेट किए हुए, कितने वैल्यूज है, कितने कस्टमर्स के ग्रुप्स है, पेमेंट मोड उनके क्या क्या है, तो बेस्ड ऑन पेमेंट मोड भी आप यहाँ से डेटा जो है वो फिल्टर आउट कर सकते हो। यहाँ पे एक्सपेंसेस है, जो भी आप एक्सपेंसेस क्रिएट करोगे वो आपको यहाँ पे साइकिल में पता चल जाएगा। कोई लीड्स वगैरह भी है तो आपको लीड्स भी आ जाएगा यहाँ पे, जो कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपने कौन सा डेट में कितनी लीड्स जनरेट किए हुए हैं, एंड जो उनका सोर्सेज है कि कोल्ड कॉलिंग के थ्रू आया हुआ है, फिर किसी वेबसाइट के वगैरह थ्रू आया है, तो ये आपको यहाँ पे ग्राफिकली पता चल जाए। पे सेटअप्स है जिसमें हम लोग हमारा कस्टमर का डेटाज वगैरह मैनेज कर सकते हैं, उनके आईडीज एंड पासवर्ड्स वगैरह, हमारे जो यूजर्स रहेंगे उनका भी डेटा हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। सो मोर देन वन यूजर्स हम लोग सिस्टम में उनको एक्सेस दे सकते हैं। तो ये ओवरऑल ऐसा मॉड्यूल्स रहेंगे हमारे सीआरएम एप्लीकेशंस में। मेन डैशबोर्ड के ऊपर आ जाता है कि आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्या क्या शो हो जाएगा, जिसमें आपको अनाउंसमेंट आ जाएगा। अगर पर्टिकुलर डे के लिए अगर कोई अनाउंसमेंट है तो वो आपको पर्टिकुलर डे में ही शो करेगी कि ये फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ कंपनी है, तो वो आपको ऐसे शो करेगी। देन यहाँ पे आपको वो शो करेगा कि इनवॉइसिंग वेटिंग फॉर पेमेंट के लिए कितने हैं, कि टोटल हम लोग ने कितने इनवॉइसिंग पार्ट जनरेट कर लिए, उसने कितने इनवॉइसिंग कंप्लीट हो चुके हैं, कितने लीड्स है जो हमारे इन करंट में वर्किंग कर रहे हैं हम लोग, टोटल आउट ऑफ 4 हमारे 3 जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं लीड्स में। टोटल प्रोजेक्ट कितने इन प्रोसेस में है, कितने टास्क अपने बनाए हुए हैं, कितने कंप्लीटेड है करके। इनवॉइसिंग वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, एस्टिमेटेड वाला आ जाएगा, प्रपोजल्स वाला आ जाएगा कि कितने हमारे प्रपोजल्स वगैरह उन्होंने एक्सेप्ट किए, कितने एस्टिमेटेड हम लोग ने सेट कर दिए। ये आपको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वगैरह भी शो करेगी। यहाँ पे लीड्स का ओवरव्यू आपको आ जाएगा, जो स्टैटिस्टिकली प्रोजेक्ट वाइज भी आपको वो रिफ्लेक्ट करता रहेगा, कितने प्रोजेक्ट्स आपके रनिंग्स में है उसकी सारी लिस्ट आपको यहाँ पे शो करेगी। आपका कुछ मीटिंग इवेंट्स वगैरह भी है, अगर पर्टिकुलर यूजर का है तो वो आपको बेस्ड ऑन टाइम भी यहाँ पे शो करेगा, कोई अगर न्यू टास्क वगैरह है तो। यानी यहाँ पे हर एक यूजर्स के लिए कैलेंडर व्यू आ जाएगा, जिसमें उसका टाइम लाइन उसको पता चल जाएगा कि आज उसको क्या काम करना है, कैसे करना है करके। कोई भी डॉक्यूमेंट्स में अगर चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी लॉग भी शो करेगा वो, कि हर एक प्रोजेक्ट वाइज वो आपको एक्टिविटी लॉग भी यहाँ पे शो करेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे ये व्यू है सीआरएम एप्लीकेशंस का। आपको आपकी प्रोफाइल यहाँ पे शो करेगी। कुछ आपको सर्च भी करना है तो यहाँ पे आपको ग्लोबल सर्च के लिए ऑप्शंस दिया हुआ है, जिसमें आप लीड सप्लायर्स पर्टिकुलर कस्टमर्स भी आपको यहाँ पे सर्च करना है तो यहाँ पे उसे कर सकते हो। यहाँ पे आपके लिए प्रोफाइल आ जाएगी, जिसमें आपका टाइम शीट चेक कर सकते हो, आप प्रोफाइल फोटोज वगैरह सेट कर सकते हो, आपकी लैंग्वेज भी आप यहाँ से चेंज वगैरह कर सकते हो, एंड लॉग आउट के लिए ऑप्शंस दिया हुआ है। यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करना है, आइडियाज वगैरह शेयर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। टू डू आइटम्स है यहाँ पे, कि आपकी टू डूज में कोई आइटम्स वगैरह है, कुछ आपकी टाइम शीट भी आपको चेक करनी है वन टाइम में टक से, तो यहाँ पे आपके लिए टाइम शीट भी आ जाएगी। एंड बेल आइकन से अगर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन कुछ असाइन वगैरह भी आप कर देते हो पर्टिकुलर एम्प्लॉयज के लिए या फिर कस्टमर्स के लिए, या फिर आपको भी कुछ असाइंस वगैरह हो जाता है तो यहाँ पे आपको बेल आइकन में वो नोटिफाई करता है। तो ये ओवरऑल सीआरएम का ऐसा व्यू है। सारे मॉड्यूल्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं।
ठीक है, 1 बाय 1। थैंक यू ऑल। थैंक यू।